वीआईपी पार्टी के मुखिया पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने पवन सिंह को भाजपा से निष्कासित किए जाने पर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दिखावा कर रही है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा को ठिकाना लगाना है। कुशवाहा का नेता है, उनका ठिकाना लगा देगी बीजेपी। उन्होंने कहा कि यह बीजेपी की चाल है। उपेंद्र कुशवाहा को ठिकाना लगाएगी और बाद में पवन सिंह जब चुनाव जीतेंगे तो उनको अपने साथ बीजेपी साथ मिला लेगी और पवन सिंह बीजेपी में आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान को भी भाजपा ने ठिकाना लगा दिया है। चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव हार रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम इनको जिताने नहीं आए हैं, हम रामविलास पासवान का कर्ज उतार रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने भी हमको ठिकाना लगाने की कोशिश की, हमको सरकार से बाहर कर दिया, मेरे विधायकों को तोड़ लिया, हमने आईना दिखाया था, मेरी सुरक्षा वापस ले लिया। आगे क्या कहा सुनिए। हमने कल वाराणसी में कहा है कि इंडिया गठबंधन है वो महिलाओं को आरक्षण का विरोध करते और जब सत्ता में आते तो महिलाओं का जीवन कठिन हो जाता है। देखिए, अभी भी मोदी जी हम विपक्ष के ऊपर ही टारगेट कर रहे हैं। अब बताइए, 27 सालों में 17 साल से एनडीए का सरकार है, 7 साल स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार रहा, 10 साल से मोदी जी का सरकार है। उनको अगर आरक्षण करना है तो करना चाहिए था। ये खाली बोलने की बात है। अभी उनको अपना हिसाब किताब देना चाहिए कि 10 साल में उन्होंने कहा, अभी मोदी जी बड़ा सीना तान करके 56 इंच का सीना लेकर घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि हम मोदी का गारंटी है। अब बताइए, ये गारंटी किनका था? जो विदेश से काला धन लाएंगे और सबके खाता में पैसा देंगे, ये गारंटी किसका था? हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, ये गारंटी किनका था? गरीब का पक्का मकान बना कर देंगे, ये गारंटी किनका था? किसान को आय दुगुना करेंगे, ये गारंटी किनका था? तो ये अपने गारंटी जो इन्होंने वादा किया उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी भी विपक्ष को टार कर रहे हैं। हमने कहा ना, 27 सालों में मैक्सिमम 17 साल आप सत्ता में हैं। आप देखना चाहिए, आपको करना चाहिए महिला का। हम लोग तो अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ना। अभी बिहार में जाति आधारित गणना करा के और आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। ये काम आप भी कीजिए। हम कह रहे हैं ना, हम लोग जब सरकार में थे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारत सरकार में मोदी जी से जाके मिले थे और हम लोगों ने प्रस्ताव रखा कि पूरा देश में जाति आधारित गणना हो ताकि पता चलेगा किनका कितना संख्या, उस हिसाब से उनका संख्या मिलना चाहिए। ये मोदी जी झूठ बोलने वाला काम कर रहे हैं और सबका साथ सबका विकास जो है ना, ये बकवास वाला बात है। मोदी जी अभी बताइए, 17 को सीट बीजेपी लड़ा रहे हैं। 17 सीट में से 7 सीट SC ST OBC को दिए हैं, जिसका 90% आबादी है, और जिनका 10% आबादी है उनको 10 को सीट दी है। ये कहीं ना कहीं कहाँ क्या दिखा रहा है? डबल स्टैंडर्ड दिखा रहा है। सबका साथ सबका विकास कहाँ दिख रहा है? तो इसलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि देश में जाति आधारित गणना कीजिए और जिनका जितना हिस्सेदारी है उनको दीजिए, किसी का कोई हकमारी ना करे। तो ये सब तो हमारा अहम है, लेकिन ये लोग करना ही नहीं चाह रहे। पवन सिंह ये दिखाने के लिए किए हैं। दरअसल बात था कि उपेंद्र कुशवाहा जी को ठिकाना लगाना है, ठीक है। तो हम पहले भी कह चुके हैं ना, उपेंद्र कुशवाहा जी, हमने कहा ना, उनको ऑफर किया गया था महागठबंधन से चुनाव लड़ लीजिए। अब पता चला कि बीजेपी का सीट है सामने, तो वो पीछे हट गए। तो बीजेपी से कितना नज़दीकी है ये जग जाहिर है। और हाँ, गेम है। उपेंद्र कुशवाहा जी को ठिकाना लगा के कुशवाहा समाज का जो नेता है उनको ख़त्म करके, और वो चाहते हैं कि ये चुनाव ख़त्म होगा और चुनाव हार जाएंगे, उसके बाद बोलेंगे कि बीजेपी में सदस्यता ले लीजिए, बीजेपी में आ जाइए और फिर आपको कुछ बना देंगे, वरना आप उम्र भी हो चुका है तो आप घर पे रहिए। तो ये एक साजिश है। सिर्फ उनको ही नहीं, चिराग पासवान जी को भी ठिकाना लगा दिए हैं। हाजीपुर से चिराग जी भी हार रहे हैं और मोदी जी कहे ना, हम चिराग को जिताने के लिए थोड़े आए हैं, हम स्वर्गीय पासवान जी के लिए आए हैं। चिराग को जिताने के लिए थोड़े आए हैं, ये तो जीत ही रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं ना। तो वहाँ पे भी ठिकाना लगा दिया। और ये कुछ ऐसे नहीं चाहता है गरीब पिछड़ा OBC SC ST का बच्चा आगे बढ़े। हमारे साथ किया, हमने क्या किया? हमने क्या उपका ले लिया? हम राजनीति कर रहे, संघर्ष करके 4 विधायक बनाए। हम अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे कि निषाद को आरक्षण मिले। जब बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, बिहार में मिले, इसके लिए यूपी तक हम लड़ाई लड़ रहे, संघर्ष कर रहे। हमारा विधायक ले लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था। अभी हमने थोड़ा सा करक क्या बोल दिए, आईना दिखा दिए, सुरक्षा वापस ले लिया। तो ये नहीं चाहते हैं कि गरीब पिछड़ा समाज का बच्चा आगे बढ़े, ये खत्म करना चाहता है। हाँ, अभी क्या का डर है? मल्लाह का बेटा किसी से डरा क्या? बिहारी डर देगा क्या? वो भी गुजराती से।